सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका। वेलकम बैक टू माई वर्ल्ड। तो अगर इन विंटर्स में आपके स्किन पे छोटे छोटे बम्स, पिंपल्स, ड्राइनेस और डलनेस आ जाती है ना, तो आप अकेले नहीं हो। इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसे कॉमन स्किन केयर मिस्टेक्स, स्पेशली जो हम विंटर्स में कर रहे हैं ना, मतलब विंटर स्किन केयर मिस्टेक्स जो अननोइंगली हम सब कर रहे होते हैं और जिनकी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ विंटर स्किन केयर मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना है। विंटर स्किन केयर मिस्टेक, वो भी 10 ऐसे मिस्टेक जो हम सब करते हैं और जिससे हमारे स्किन पर बहुत सारी समस्याएं होने लगती है, जैसे पिंपल्स हैं, बम्स है, ड्राइनेस है, डलनेस है, स्किन काला पड़ने लग जाता है। और हमें लगता है कि भाई विंटर्स में तो ये कॉमनली नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको पहले से नॉलेज हो तो आप इसे रोक सकते हैं और आपका स्किन जो है विंटर्स में भी हेल्दी, ग्लोइंग, स्मूथ एंड सॉफ्ट रह सकता है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और जान लेते हैं कि विंटर्स में ऐसे कौन से 10 स्किन केयर मिस्टेक्स जो हम करते हैं जो हमें अवॉइड करना है, मतलब कि नहीं करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग कर दीजिएगा मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ऐसे ऑलवेज से स्टे कनेक्टेड विथ मी। याद रखिएगा 10 विंटर स्किन केयर मिस्टेक जो हम करते हैं, जो हमें नहीं करनी है, अवॉइड करनी है, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मिस्टेक, गर्म पानी आपको सीधे अपने चेहरे पे अप्लाई नहीं करना है। क्यों? जैसे ही आप एक्सेस वार्म वाटर से या एक्सेस हॉट वाटर से चेहरा धोते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपके स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो खत्म हो, जिससे ड्राइनेस होती है, इरिटेशन होती है और पिंपल्स होते हैं। क्यों? स्किन नेचुरल ऑयल खो रहा होता है, तो स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे सीबेशियस ग्लैंड है वो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करने लगते हैं, ठीक है। तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल मीन्स इरिटेशन, मीन्स ब्लॉकेज ऑफ पोर्स। तो ये समझिए, जब इस तरह से आपके पोर्स ब्लॉक होंगे तो आपको पिंपल्स और ब्रेकआउट्स होने काफ़ी कॉमन होते हैं। तो हॉट वाटर डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है फेस पे। एकदम गुनगुना पानी जिसमें आप पूरा उंगली डालकर आप 5 मिनट रख पाओ, वैसा पानी आपको चेहरे पे अप्लाई करना है। जैसे आप एक छोटे बच्चों को समझ लो, एक न्यू बॉर्न बेबी का आप स्किन साफ कर रहे हो तो कितना ध्यान रखते हो, वैसा ही आपको अपने स्किन पर जब पानी ले रहे होते हो तो वो गर्म नहीं होना चाहिए। ये था नंबर 1 जो आपको अवॉइड करना, मतलब यूजिंग हॉट वाटर इन फेस, जो आपको नहीं करना है। ओके, टोटल नो। नंबर 2, स्किपिंग मॉइस्चराइजर्स इन विंटर टू अवॉइड पिंपल और एक्ने। ये सबसे बड़ी गलती। हमें लगता है हमारे स्किन पे तो पिंपल हो रखे हैं 1-2, हम अगर मॉइस्चराइज करेंगे तो ये और हमारे स्किन को डल कर देगा, हमारा स्किन ब्लॉक होगा और हमारा स्किन जो है वो और ज़्यादा पिंपल प्रोड्यूस करने लग जाएगा। जी नहीं। अगेन, अगर आप मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हो, आपका स्किन ड्रायर हो रहा है, मतलब अगेन ओवर प्रोडक्शन होगा ऑयल का, जिस वजह से आपके एक्ने और ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, ये ध्यान रखना है कि अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और पिंपल एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं तो नॉन कोमोडोजेनिक मॉइस्चराइजर आपको यूज़ करना है, विच मीन्स कि ये इतना लाइट वेटेड होता है कि आपके स्किन के पोर्स में डिपॉजिट नहीं हो। नंबर 3, जहाँ आपको क्रीम जो है ना, चूज क्रीम अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। मतलब आपने आलिया भट्ट को देख लिया लगाते हुए कोई क्रीम, आपने कटरीना कैफ को देख लिया लगाते हुए कोई क्रीम, दे आर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इनका स्किन या ये कोई प्रोडक्ट इंडोर्स कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो अप्लाई कर रहे होते हैं। इस मिथ से जागो ग्राहक जागो भाई। ये मिथ हम लेडीज़ में कॉमन प्रॉब्लम है। हम जब भी ऐसा कोई ऐड 4-5 रिव्यू देख लेते हैं हम पागल हो जाते हैं। रिव्यू के बारे में एक बहुत अच्छा बात बताऊंगी, जो यूट्यूब रिव्यू कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सच बोल भी दें, लेकिन जो गूगल रिव्यूज़ आप पढ़ते हो ना, या प्रोडक्ट रिव्यूज़ आप पढ़ते हो, कई बार वो जो है पीपल गेट पेड फॉर राइटिंग रिव्यूज़। ओके, तो रिव्यू लिखने के लिए भी पेमेंट मिल रही होती है लोगों को। सो प्लीज़ डोंट ब्लाइंडली गो एंड परचेज बाय ओनली सीइंग द रिव्यूज़, ठीक है। स्किन टाइप को समझिए अपना। अगर आपको नहीं पता आपका स्किन टाइप, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं फिर से बता दूंगी, बहुत पहले भी बताया था कि स्किन टाइप कैसे जज करना है, लाइव में भी बताया है मैंने, बता दूंगी कि आपको आपका स्किन टाइप कैसे जज करना है।
और उसके अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए, ना कि किसी ने कह दिया कि बादाम ऑयल लगाना है तो बादाम ऑयल वाला ही क्रीम आपको खरीद लेना और आप पूरा फेस पे लगा रहे हैं। नहीं, हर किसी का स्किन टाइप अलग होता है। स्किन कैन बी नॉर्मल, इट कैन बी ड्राई, इट कैन बी कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो डिपेंड्स कि आपका स्किन टाइप कैसा है, वैसा क्रीम चूज करें। सो यू अवॉइड चूजिंग हैवी क्रीम्स, चूज अकॉर्डिंग टू योर स्किन, ठीक है। ये था नंबर 3 मिस्टेक जो हम सब करते हैं। अब चौथा नंबर, ओवर एक्सफोलिएशन या ओवर एक्सफोलिएटिंग, मतलब कि चेहरे को चमकदार और गोरा बनाने के लिए अगर मैंने ही कुछ आपको रेमेडी बता दी, फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया आपको जो है राइस फ्लावर और दूध अप्लाई करना या राइस फ्लावर या कर्ड अप्लाई करना, तो आप डेली कर रहे हैं वो चीज़, ठीक है। डेली नहीं करते हैं, चाहे वो DIY एक्सफोलिएशन हो, चाहे वो मार्केट रेडी एक्सफोलिएटर आप यूज़ कर रहे हैं या स्क्रब यूज़ कर रहे हैं। एक्सफोलिएशन से क्या होता है, आपके स्किन का जो ऊपरी लेयर है वो जो है खराब हो सकता है, मतलब कि वो जो बैरियर जो हमारे स्किन का होता है ना, वो डैमेज होने लग जाता है। तो अगर वो डैमेज होगा तो मतलब स्किन और ज़्यादा ड्राई रेड होगी, जिसमें ब्रेकआउट्स होने बहुत ईजी हो जाएंगे और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो याद रखना है कि एक्सफोलिएशन चाहे DIY वाला करो चाहे मार्केट रेडी वाला करो, आपको वीक में 1 से 2 बार ही करना है। तो सर्दियां हैं, कई बार पानी टच करने का भी मन नहीं करता, मतलब आपको ऐसा फील होता है अब सुबह आपने स्नान कर लिया, आपने चेहरा धो लिया, पूरे दिन आप कुछ नहीं करोगे। तो क्या करते हैं, 5वां जो प्रॉब्लम हमारा ये है, नॉट क्लीनिंग फेस प्रॉपरली, मतलब कि हम सुबह फ्रेश हो लेते हैं और हमको लगता है नहीं भाई बहुत ठंड है, लेट इट बी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, आपके चेहरे पर डर्ट रह रहा है, थोड़ा बहुत स्वेट रह रहा है, बाहर गए हो तो पॉल्यूशन रह जा रहा है, और वो क्या होता है आपके स्किन को अगेन से पोर को ब्लॉक करेगा और एक पिंपल यहाँ या यहाँ निकल आएगा और फिर आपको लगेगा कि भाई सर्दियों में मेरी स्किन इतनी बेकार हो रही है, इतना ज़्यादा बम्पीनेस हो रहा है स्किन पे, इतना ज़्यादा पिंपल हो रहा है स्किन पे, क्यों। तो ये ध्यान रखना है कि अगर चेहरे पे एक साथ बहुत ज़्यादा डर्ट और स्वेट अगर रुकता है ज़्यादा समय के लिए, या हैवी मेकअप रुक रहा है आपके स्किन में, आपने सुबह एकदम अच्छे से मेकअप कर लिया, रेडी हो गए और आप सोच रहे हो कि अब पूरे मतलब कि दिन बिता लिया, घूम लिया, फिर लिया और रात में उसी मेकअप के संग आप सो रहे हो, तो इट्स अ टोटल नो। आपको अपने स्किन को क्लीन करके ही सोना है। तो दिन में 2 बार आपको चेहरा साफ करना है, विंटर्स में भी, इवन इन विंटर्स, ओके। सो 5वां मिस्टेक जो हमें नहीं करना वो है कि चेहरा बिना साफ किए नहीं सोना है, क्लीन योर फेस प्रॉपरली। जो मिस्टेक है हम विंटर स्किन केयर मिस्टेक हम करते हैं, नॉट अप्लाइंग सनस्क्रीन। हमें लगता है सूरज भैया तो निकल ही नहीं रहे, सूरज की किरणें पहुंच ही नहीं रही, तो फिर चेहरे पे SPF लगाने का क्या मतलब है भाई। SPF जो है आपको डेली लगाना है। अगर आपके यहाँ फॉग हो रहा है, आपके यहाँ क्लाउडी डे है, फिर भी आपको SPF लगाना है, बिकॉज अगर आप SPF नहीं लगाएंगे, आपका UV रेस तो एक्टिव है, आपको दिख नहीं रहा, पर सूरज आया तो है बाहर, UV रेस एक्टिव, जो कॉज करते हैं डलनेस को, पिगमेंटेशंस को और एजिंग, सबसे बड़ा कॉज ये हमें होने लगता है। मतलब आपका स्किन डल, ड्राई और बहुत ही मतलब खराब दिखने लग जाएगा विंटर्स में। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डोंट गेट इरिटेटेड, आपको विंटर्स में भी SPF डेली लगाना है। हाँ, अब रेमेडी की बात कर रही हूँ। अगर DIY रेमेडीज आप मतलब इंथुजियास्ट हो, आपको अच्छा लगता है मेरी तरह DIY रेमेडीज कर लगाना, तो डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट अप्लाई टू मनी रेमेडीज इन 1 डे। एक दिन में एक ही रेमेडी करनी है। आप मुझे भी देखते हो, मैं भी डेली रेमेडी नहीं डालती, एक दिन का गैप ले लेती हूँ या सेम डे डालती हूँ, तो कुछ डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ सोचना कि स्किन हर किसी की जो है वो एक बार में रेमेडी समझनी, स्किन को भी समझना होता है कि अगर अच्छा आज हमने एलोवेरा जेल लगाया है तो वो मॉइस्चराइज कर रहा है हमारे स्किन को। आज हम अगर मतलब आपको ध्यान में रखना है कि ओनली 1 रेमेडी एट अ टाइम, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। और जो नेक्स्ट हमारा है प्रॉब्लम वो ये है 8वां प्रॉब्लम, हम अपने लिप्स को, नेक्स को, हैंड्स को भूल जाते हैं, सिर्फ फेस पे ध्यान रखते हो। जब अपने हाथों को देखते हो कितना खराब लग रहा है, नेक इज सो बैड, सो ब्लैक हो गया है, स्मूथनेस नहीं है। तो याद रखना है आपको कि आपको आपके चेहरे के साथ आपके लिप्स, नेक्स और हैंड्स का भी ध्यान रखना है, नहीं तो क्या होगा, जब ये फटने लग जाएंगे, ये काले पड़ने लग जाएंगे तो बहुत बुरे दिखेंगे। 9th क्या है,
9th है आपको अल्कोहल बेस्ड टोनर, लाइक मार्केट रेडी टोनर्स आप देखते हो कई बार ऐसा मिलता है रोज टोनर के नाम पे, पर वो आप उसको स्मेल करोगे ना उसमें बहुत ज़्यादा जो है उसका जो स्मेल है वो बहुत क्या बोलते हैं इसको, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, तो वो अल्कोहल बेस्ड रहता है। उससे बेटर है कि आप रोज़ वाटर यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग अल्कोहल बेस्ड एनी ब्रांडेड मार्केट रेडी टोनर्स, ठीक है। अब क्यों भाई ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप अल्कोहल बेस्ड टोनर यूज़ करेंगे तो आपके स्किन के ड्राइनेस को अगेन बढ़ाता है। दैट मीन्स अगेन ह्यूज अमाउंट ऑफ बम्प्स। क्यों ड्राइनेस बढ़ेगा तो ओवर प्रोडक्शन ऑयल का होगा, अगर ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है इट विल गेट मिक्स विद डर्ट एंड स्वेट एंड अगेन आपके पोर्स ब्लॉक होंगे और देन फिर बम्पी पिंपल्स ये सारी चीज़ें आपके स्किन पे दिखने लग जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि अल्कोहल बेस्ड आपको टोनर नहीं यूज़ करना, आपको रोज वाटर और कोई हाइड्रेटिंग टोनर जैसे आप कुकुम्बर टोनर यूज़ कर रहे हैं या राइस वाटर यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पे तो ज़्यादा बेटर हो। 10th स्किन केयर मिस्टेक में डिस्कस करने वाली थी जो अभी आ गया है 10वां, जो हम हमेशा करते हैं, लास्ट में मैं इससे कई बार बोल चुकी हूँ, नॉट ड्रिंकिंग एनफ वाटर। पानी का सेवन ज़्यादा नहीं करते हम विंटर्स में, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिस वजह से हमारा स्किन डल और डिहाइड्रेटेड दिखने लग जाता है, काला पड़ने लग जाता है, फ्लेकीनेस फटने लग जाता है। तो हाइड्रेट फ्रॉम इनसाइड, पानी लें, चाहे वो फ्रूट्स लें, अभी ऑरेंजेस बहुत इजीली मिल रहा है, कोकोनट मिलता है, कोकोनट वाटर लें, नहीं कुछ लेना तो भाई पानी ही पी लो, कम से कम 6 लीटर तो पी सकते हो, 3 लीटर 2.5 लीटर तो पी ही लेते हो ना कम से कम, तो इसको थोड़ा बढ़ाओ धीरे धीरे, ठीक है। विंटर से तो पानी नहीं पियेंगे ऐसा नहीं है, पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट ग्लो फ्रॉम इनसाइड। एक गोल्डन रूल बता रही हूँ जो आपको फॉलो करना है, एक जेंटल क्लींजिंग करें डेली, साथ साथ में हाइड्रेशन का ध्यान रखें, साथ साथ में प्रोटेक्ट करें जो आपको देगा क्लियर ग्लोइंग स्किन। जेंटल क्लींजिंग कैसे कर सकते हैं आप, अगर आपके पास जेंटल क्लेंजर है मार्केट रेडी जो आप डेली यूज़ कर सकते हैं तो वो करें, और नहीं तो आप सिर्फ बेसन लगाकर जेंटल क्लींजिंग कर सकते हैं। हाइड्रेशन के लिए आप एलोवेरा बेस्ड फेस पैक लगा सकते हैं, फेस मास्क लगा सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए जब वो उतर गया हो तो आप अपना जो है जो भी सनस्क्रीन आप अप्लाई करते हो वो लगा लो, इतना आपको डेली करना है। तो ये गोल्डन रूल है टू गेट विंटर रेडी ब्यूटीफुल स्किन एट होम। और मैंने जो टॉपिक आज आप उठाया था वो ये था 10 मिस्टेक्स विच शुड अवॉइड ड्यूरिंग विंटर्स। तो विंटर स्किन केयर के वो 10 मिस्टेक जो आपको नहीं करने वो मैंने आपको बता दिए। आपको बस ध्यान रखना है कि आप इन सबको अच्छे से फॉलो करें। ये 10 मिस्टेक जो आपको नहीं करना है इस पर ध्यान देंगे आप तो आपका स्किन इन सर्दियों में भी एक्ने फ्री, पिंपल फ्री रहेगा, कोई बम्पीनेस नहीं होगी, कोई डलनेस ड्राइनेस नहीं दिखेगा, स्किन हमेशा चमकता दमकता और स्मूथ एंड सॉफ्ट रहेगा फॉर एवर। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेमेडी जो मैंने आपके संग शेयर करनी थी इन फॉर्म ऑफ 10 मिस्टेक विच वी शुड अवॉइड ड्यूरिंग विंटर स्किन केयर। तो होप आपको ये रेमेडी अच्छी लगेगी और बहुत काम आएगी। कई बार इन सारी चीज़ों को हम भूल जाते हैं और अवॉइड करते हैं या इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नहीं, ये सारे एक्सपीरियंस बेस्ड जो नॉलेज था मैंने आपके संग शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल दबाइएगा ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स एंड फैमिली संग कर दीजिएगा, मेरे इस वीडियो को शेयर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा ना। ऑलवेज से स्टे कनेक्टेड विद मी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, गुड डे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू सब्सक्राइब माय पेबल।